नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 5वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई की जीवनी के बारे में हमने पिछले 2 सेशंस में जानकारी प्राप्त की कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, कब हुआ उनका जन्म 1858 में, दैट इज 1858 में उनका जन्म हुआ और किस तरह से अपने माता पिता की छत्र छाया में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो उस वक्त स्त्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही कठिन दायक होता था या गलत माना जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन उनके पिता जो हैं, इन सब समाज के खिलाफ जाकर उन्होंने अपनी पुत्री को, पहले अपनी पत्नी को शिक्षा दिलवाई, यानी उन्हें शिक्षा से सुशोभित किया और उसके बाद में अपनी माता से रमाबाई ने भी शिक्षा हासिल की, संस्कृत की अच्छी खासी शिक्षा हासिल की। जैसे जैसे समय बीतता गया, रमाबाई बड़े हुए, वैसे वैसे उनके परिवार में निर्धनता आती गई, दैट मीन्स वो गरीब होते गए और फाइनली एक दिन सूखे से पीड़ित होकर उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। तब तत्पश्चात वे अपने बड़े भ्राता के साथ में, यानी बड़े भाई के साथ में पूरे भारत का पैदल उन्होंने भ्रमण किया। अंत में वे जब कोलकाता जाकर रुके तो वहां पर उन्हें वहां के लोगों द्वारा उनके ज्ञान की वजह से, उनके संस्कृत के ज्ञान की वजह से उन्हें पंडिता और सरस्वती यह ख्याति मिली, जिसे कोई भी पाकर बहुत गर्वान्वित महसूस करेगा, तो उन्हें यह ख्याति उपाधि दी गई थी वहां पर। इसी वजह से हम उन्हें कहते हैं पंडिता रमाबाई। वहां पर उन्होंने आगे वेदों की शिक्षा भी प्राप्त करनी शुरू की, क्योंकि वे ब्रह्म समाज से काफी प्रभावित हो गई थी। ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर उन्होंने वेदों की शिक्षा की शुरुआत की और उसके पश्चात उनकी शादी भी हो गई वहां पर। लेकिन उनके पति की 1.5 वर्ष के अंतर ही, उनके विवाह के 1.5 वर्ष के अंतर में ही 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात वे अपनी पुत्री को लेकर यहाँ मुंबई आ गए। मुंबई में उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया। शारदा सदन स्थापित करने के बाद में पता चला कि वह मुंबई शहर से उन्हें वापस से स्थानांतर करना पड़ रहा है, यानी अपना स्थान बदलना पड़ रहा है और उन्हें पुणे नगर में जाना पड़ा। पुणे नगर से पास में ही उन्होंने एक मुक्ति मिशन की शुरुआत की। पास ही में एक गांव है, वहां पर मुक्ति मिशन की भी शुरुआत की, जहां पर विधवा स्त्रियां, जो बेसहारा स्त्रियां हैं, उन लोगों के लिए उनको काम दिया जाता था, सम्मान के साथ में जीने की राह दिखाई जाती थी। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड भी गए, हंटर कमीशन द्वारा भेजे गए थे। हंटर एजुकेशन जो है, हंटर शिक्षा आयोग, यह एक ट्रस्ट है, संस्था है। इस संस्था के द्वारा उन्हें इंग्लैंड भेजा गया था। वहां से वे अमेरिका भी गए। जो ईसाई जाति के वहां जो लोग रहते थे, उनकी जो धारणा थी स्त्रियों के बारे में, उनके जो विचार थे, यह जानकर पंडिता रमाबाई जो है काफी प्रभावित हुई। उन्होंने अमेरिका जाकर धन एकत्रित किया ताकि वो मुंबई शहर या भारत में आकर यहाँ की विधवा स्त्रियों की सहायता कर सके। और यहाँ आकर ही उन्होंने शारदा सदन, अमेरिका से यहाँ आके ही उन्होंने शारदा सदन किया। और उसके साथ साथ में उन्होंने मतलब स्त्रियों के लिए, स्त्रियों को एक सम्माननीय जीवन देने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। और अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइजेस, जो कि हमारा 1 वर्ड क्वेश्चंस होंगे, फिर ब्रीफ आंसर्स होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइजेस की तरफ। एक पदेन उत्तरतः पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्या का विभूषिता। का यानी किसे, तो पंडिता और सरस्वती इति उपाधिभ्या यानी कि ये जो उपाधियां हैं, का विभूषिता किसे विभूषित की गई थी, रमाबाई को, राइट। पंडिता और सरस्वती ये दोनों ही उपाधियां रमाबाई को विभूषित की गई थी जब वे कोलकाता में थे और उनके संस्कृत के ज्ञान की वजह से उन्हें ये उपाधि दी गई थी। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी रमा ने कहां पर या किस से संस्कृत शिक्षा प्राप्त किया है। स्वमातुः यानी अपनी स्वयं की माता से उन्होंने संस्कृत शिक्षा प्राप्त की है। रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। विपिन बिहारी दास
इनके साथ, विपिन बिहारी दासेन जो है मतलब विपिन बिहारी दास के साथ, तो वो एन की मात्रा हम संस्कृत में जो विभक्ति कहते हैं वो लगी है यहाँ पे, तृतीय विभक्ति से कहते हैं। कांसा शिक्षाए रमाबाई स्वकीय जीवनम अर्पितवती, यानी किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया। किनके शिक्षा के लिए, किसके नहीं किनके, तो स्त्रियों के, स्त्रीणाम यानी स्त्रियों के शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना स्वयं का जीवन जो है पूरा अर्पित कर दिया था। रमाबाई उच्च शिक्षार्थ कुत्र अगच्छत, यानी रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, वो इंग्लैंड देश गई थी, राइट। हंटर जो शिक्षा आयोग थे उनके द्वारा, उनके सामने उन्होंने अपना शिक्षा के प्रति जो मत रखा था कि स्त्रियों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अपना मत रखा था, उसी के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए रमाबाई को वहां भेजा गया था, इंग्लैंड भेजा गया था, वो वहां गई थी। अब हमारा एक पद में उत्तर यानी वन वर्ड आंसर खत्म हो चुके हैं। अब हम आते हैं रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुतः, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में करते हैं, फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड एज एन आंसर। जो अंडरलाइंड वर्ड है वो हमें एज एन आंसर चाहिए, तो हमें किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो उसी तरह से संस्कृत में भी कुछ इसी तरह से रेखांकित पदानी आधृत्य, आधृत्य यानी कि जो रेखांकित है उनको एज एन आंसर पाने के लिए आप किस तरह से प्रश्न निर्माण करेंगे। तो पहला जो है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमायाः पिता यानी रमा के पिता समाज की प्रताड़ना सहन की है, उन्होंने समाज से जो प्रताड़ना मिली थी, समाज द्वारा दी गई प्रताड़ना को सहन किया। तो किसके पिता ने, हम रमायाः को अंडरलाइन किया है, किसके, कस्या, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, यानी कि किसके पिता ने समाज के प्रताड़ना, समाज की प्रताड़ना सहन करी है। तो ये है कस्या, कस्या हम क्वेश्चन करेंगे किसके, तो रमायाः हमारा आंसर आता है। ख वाला, पत्युः मरणानंतर रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः मरणानंतर, पति यानी पति मरने के बाद में रमाबाई जो है महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, महाराष्ट्र लौट आई। तो आंसर में वर्ड को जो अंडरलाइन किया है वो है पत्यु, यानी कि किसके मरने के बाद, कस्य मरणानंतर रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तो कस्य यानी किसके। ग, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। मुंबई नगर प्लेस का नाम है, तो कुत्र कहाँ। अगर पर्सन के लिए हम पूछते हैं तो किससे यानी कस्य, और प्लेस के बारे में है तो कुत्र यानी कहाँ। रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, यानी रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापत्य। ये आंसर जो है हमारा, अगर मैं अपनी फोटो को थोड़ा सा नीचे ले लूं तो आपको आंसर मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर ब्लॉक नहीं हो रहा है। तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, तो ये कुत्र जो है मुंबई नगर के लिए हमने क्वेश्चन फ्रेम किया है। तो कुत्र का अगर हमको आंसर चाहिए तो मुंबई नगर में हमारा आंसर आ जाएगा। तमे ख्रीष्टाब्दे यानी इस साल एडी में रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। तो रमाबाई महोदया यानी ये पर्सन का नाम है, तो कस्याः किसका निधन हुआ। तो 1922 तमे वर्षे कस्याः निधनम अभवत, किसका निधन हुआ था, रमाबाई महोदयायाः, इनका निधन हुआ था। तो रमाबाई महोदयायाः एज एन आंसर अगर हमें चाहिए तो कस्या, ठीक है। स्त्रियः शिक्षा लभन्ते स्म, स्त्रियः शिक्षा लभन्ते सह,
तो स्त्रियां जो है यहाँ पर उनको शिक्षा का लाभ हासिल होता है, वो लाभ लेते हैं शिक्षा का, यानी उन्हें सिखाया जाता है। तो किसका शिक्षान लभन्ते स्म, किसको, है ना, काह शिक्षान लभन्ते स्म, किसको शिक्षा का लाभ मिलता है, किसको, यानी काह। प्रश्नानामुत्तराणि लिखत, यानी कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती, यानी रमाबाई ने किस चीज का आंदोलन शुरुआत की, किमर्थम यानी किस चीज का आंदोलन जो है उन्होंने शुरुआत की थी। तो आंसर है रमाबाई स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, स्त्रीणाम कृते वेदादीना शास्त्राणा शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धि, यानी वेद और शास्त्र इनका ज्ञान देने के लिए शिक्षा का आंदोलन उन्होंने प्रारब्ध किया, यानी शुरुआत किया। निःसहायाः स्त्रियः आश्रमे किन किन लभन्ते स्मः, यानी जो निःसहाय थी, बेसहारा जो स्त्रियां हैं, उन्हें आश्रम में क्या क्या लाभ होता है, मतलब क्या क्या सीखने को मिलता है। तो वो जैसे छपाई का काम सीखते हैं, टंकण का काम सीखते हैं, काष्ठ कला का काम सीखते हैं, तो वो सब काम है। तो हमें आंसर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे, जैसे निःसहायाः स्त्रियः, सेम क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है हमारा, आश्रमे यहाँ तक, फिर किन किन यानी क्या क्या, तो किन किन में आ गया मुद्रण, टंकण, काष्ठ कलादीना च प्रशिक्षणम, ये सारी चीजें, इनका प्रशिक्षण, लभन्ते स्म, सेम क्वेश्चन से, सेम हम जैसे इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, वैसे संस्कृत में भी है, जो आंसर वर्ड्स है हमारे क्वेश्चन की जगह पे आंसर वर्ड्स आ जाते हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, रमाबाई महोदया का योगदान और किस विषय में था। लेखन क्षेत्रे, कहा था, लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति, यानी जो शिक्षा के लिए जो उन्होंने जो आंदोलन किया था वो तो किया ही था, साथ में लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने अच्छा खासा योगदान किया था। केन रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, यानी किन रचना के वजह से, किन रचनाओं के वजह से, यानी उन्होंने जो लिखा था वो रचना है, वो किन रचनाओं की वजह से रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, रमाबाई की प्रशंसा जो है सभी लोग करते थे। तो उन्होंने जो 2 किताबें लिखी थी, स्त्री धर्म नीति, एक तो स्त्री धर्म नीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन, हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये जो रचना द्वेन है, ये रचना द्वेन 2 रचनाएं हैं, इसलिए रचना द्वेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते, उनकी काफी प्रशंसा हुई थी, इसीलिए कहा गया था कि लेखन क्षेत्र में भी उन्होंने अपना अच्छा खासा योगदान दिया था। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा, आज हमने पूरे चैप्टर का रिव्यू किया था, जो हमने फर्स्ट 2 सेशंस में सीखा था, और उसके बाद में हमने एक्सरसाइजेस सॉल्व किए, 3 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व किए हैं यहाँ पे। पहली थी 1 वर्ड आंसर्स, 1 पद में आंसर लिखो, और सेकंड थी हमारे फ्रेम और WH टाइप क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइंड वर्ड एज आंसर, यानी जो वर्ड अंडरलाइन किया गया है वो हमें एज एन आंसर चाहिए, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन फ्रेम करना था। और थर्ड हमने 1 लाइन आंसर्स यहाँ पे किए हैं। हमारे और एक्सरसाइजेस बाकी हैं, वो मैं लेकर आऊंगी आपको अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।